जय श्री करवा मैया की जय। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ मिलकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जिम लें। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही जिमूंगी। तब भाई बोले कि हमारी बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली। एक पेड़ के पास जाकर एक तरफ खड़े होकर दिया जलकर छलनी से ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल आया। तो भाभीयों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। तब भाभियाँ बोली बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तो उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी गस्सी में बहन को लेने आ गया। बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टका देकर पल्ले में गांठ लगा लियो। रास्ते में किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची, दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। तब उसने उसके पैर छुए तो ननद ने कहा सीली सुपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह सुनकर उसने सोने का टका जो माँ ने दिया था खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसकी सास और दासियों से बोली कि वह ऊपर खड़ी है, उसे बची हुई रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद मंगसीर की चौथ आई और बोली करवेले करवेले। वह बोली चौथ माता मेरे को उजाड़ा है, तू ही सुधारेगी, मुझे तुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि पोष की माता आएगी, वह मुझसे बड़ी है, वही तेरे सुहाग देगी। इस प्रकार सारी महीने की चौथ आती गई और कहती गई कि मुझसे बड़ी चौथ आएगी, वो सुहाग देगी। बाद में अश्विनी की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तुझे सुहाग देगी, तू उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ आई। चौथ माता गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, ज़्यादा भूख वाली करवा ले, व्रत तोड़ने वाली करवा ले। तो साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। वह हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि पापनी हत्यारिणी, मेरे क्यों पैर पकड़कर बैठी है। वह बोली मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, तुम मुझे सुहाग दो। चौथ माता खुश हो गई, आँख में से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर और छोटी उंगली का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला बहुत सोया। वह बोली काहे का सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। वह बोली कि चौथ माता का उज्जमन करो। उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवे मिन से चूरमा बनाया, दोनों आदमी औरत खाकर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू माँ ने रोटी भेजी तो दासी ने कहा कि वे तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हुई। बहू बोली मेरी चौथ माता टूटी है। यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने सुहाग का खूब आशीर्वाद दिया, सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। सबको चौथ का व्रत करना चाहिए, 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ, सबको ही करना। हे चौथ माता, जैसी साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। जय करवा माता की जय। इसी प्रकार से कहानी अब आपने हाथ में चावल और चीनी लें और चौथ माता को लें और बाकी के पल्ले में बांध लें। जल का जो लोटा रखा हुआ है भरकर उसको सूरज को जल दें और करवे को रात को चांद जब निकल आएगा तो चांद को जल दें और जो पल्ले में चावल की गांठ लगी हुई है उसको निकाल कर चांद को अर्घ दें। बायना निकालें, सासू माँ, नंद, कोई भी सुहागन है उनको पैर छूकर बायने में खाना पूरी जो भी आपके यहाँ होता है वो करें और फिर उसके बाद में पति के पैर छूकर आशीर्वाद लें और सबका सफल हो। करवा माता सबका सुहाग बनाए रखना। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को। जय करवा माता की जय।